रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज, जनक नंदन एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ मैं एम के गुप्ता और इस प्रोग्राम के लिए इस वक्त रेडियो बीरगंज से तकनीकी पक्ष संभाल रहे ओम प्रकाश मिश्र जी। जनक नंदन एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज के कंट्रोल रूम से इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी पक्ष संभालेंगे मोहित जी। रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज के कंट्रोल रूम से इस वक्त तकनीकी पक्ष संभालेंगे शैलेश कुमार जी। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर 051 52 85 99, विदेश में बैठे श्रोताओं के लिए नंबर 51 52 86 99। इस नंबर को डायल करने से पहले 009777 प्रयोग करना आप नहीं भूलेंगे। इस प्रोग्राम को इस वक्त आप एक साथ 3 रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं और ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हमरो पात्रों के माध्यम से सुन रहे हैं और रेडियो बीरगंज के फेसबुक पेज से भी जुड़कर इस प्रोग्राम को आप सभी सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक सप्ताह में मात्र एक बार ही आप फ़ोन करते हैं, ये नियम पहले से ही है और आज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका बारी है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करेंगे। इस प्रोग्राम में एक मधुर गीत और इस गीत के बाद आप श्रोताओं के टेलीफोन कॉल के साथ हाजिर होते हैं। मेरे
मेरे दाए। तो ये था प्रोग्राम सदाबहार गीत माला की पहली पेशकश फिल्म लव इन टोक्यो का ये गीत था। शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत और लता जी को इस गीत में आप सुने। इस मधुर गीत से प्रोग्राम का शुभारंभ हो गया और इस मधुर गीत के बाद आप श्रोताओं के टेलीफोन कॉल इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल करेंगे। पहले कॉलर के रूप में कोई हमारे श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते नमस्कार जी, नाम भी बताइए अपना। नीरज झा रोहतास से। क्या हाल है नीरज झा जी? इसी का बना सुना बोल रहे हैं, सुनाइए। जी हम लोग बहुत अच्छे हैं नीरज जी, और प्रोग्राम को सुनते रहते हैं जी। कैसा लगता है प्रोग्राम नीरज जी को? बहुत अच्छा। चलिए, तो वहाँ अभी कैसा सुनाई दे रहा है रेडियो? बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। चलिए, तो नीरज झा जी, इससे पहले आप कौन से दिन में फ़ोन किए थे? शनिवार को, पिछला शनिवार को। पिछला सोमवार को किए थे? शनिवार को किए थे जी। अच्छा जी, तो अभी तो यहाँ हमें लगता है कि आप आइतवार को किए हैं और ये सप्ताह का दूसरा बारी आपका है जी। अच्छा जी, चलिए बहुत खुशी हुई हमें। कौन सा गीत है आज? हम भूल लगाए रहे हर बार, लेकिन तेरा प्यार नहीं भूले। जी, भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सच्चा हो तब, नहीं तो भूलने में ही भलाई है। क्योंकि आजकल जिन कपड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा रंग हो, चमकता हो, समझिए वो बहुत जल्दी धूमिल होने वाला है। तो इसलिए चलिए, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सच्चा प्यार को भूलना भी नहीं चाहिए और झूठे परिवार में पड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए, इस गीत को हम पूरा करते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, शिवरात्रि। तेरा प्यार नहीं
जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पे कैंची नहीं चलानी चाहिए। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। शौतन की बेटी फिल्म का ये गीत था, सावन कुमार का लिखा हुआ गीत है, वेदपाल का संगीत था, लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। इस गीत के लिए नीरज हाजी रोहतक में फ़ोन किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नीरज झा जी को। और नीरज झा जी के इस गीत के बाद फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। जी हम बेलाहिम मुसहरवा से नसरुद्दीन खान बोल रहे हैं। क्या हाल है नसरुद्दीन जी? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है, अपना सुना दीजिए। जी हम लोग भी ठीक हैं, आप भी ठीक रहिए, प्रोग्राम को सुनते रहते हैं। हाँ सुनते रहते हैं सर। अच्छा जी, चलिए कौन सा गीत है आज? सर फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे, और गीत का बोला है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रफी का आवाज बजा दीजिए। रफ़ी का सुनना चाहते हैं? जी जी। इसमें तो हेमलता का भी है लेकिन रफी साहब को सुनेंगे। हेमलता का भी है, रफ़ी साहब का है, मनहर उदास का है। जी जी। तो आप रफ़ी साहब का सुनना चाहते हैं? जी जी। चलिए हम इस गीत को पूरा करेंगे और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते जी नमस्ते। अभी यहाँ कई हमारे श्रोता फेसबुक के जरिए भी जुड़ रहे हैं, जिनका कमेंट यहाँ हम देख रहे हैं। आप सभी का कमेंट को भी इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल करते हैं। और ये हमारे श्रोता हैं गुड्डू जी, जिनका कमेंट यहाँ दिख रहे हैं। गुड्डू जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब विनय नंद जी नाइस लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रोता इस प्रोग्राम के लिए, अच्छा जी, शाह विद्यानंद जी नाइस लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र कुमार जी, MK सर गुड नाइट जी, धन्यवाद आपको भी नमस्ते। टुनटुन सरकार लिख रहे हैं, प्रणाम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन जी। आप कहाँ सुन रहे हैं, आपने तो लिखा नहीं है। कुमार संजय चौहान जी लिख रहे हैं, नमस्कार MK सर, मैं भी सुन रहा हूँ कट्टी बलुआ से। पहला गीत बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कलामुद्दीन शेख जी लिख रहे हैं, नमस्कार MK सर, हम भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं सऊदी अरबिया से। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारा सलाम भी पहुँचे कलामुद्दीन शेख जी, सऊदीया में आप हमें सुन रहे हैं, अरबिया में। तो ये हमारे श्रोता हैं काठमांडू थानकोट से, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के ये सदस्य हैं रोशन श्रेष्ठ बादल। और आपको भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ परमेश कुमार निराला जी लिख रहे हैं, सर जी नमस्कार, मैं परमेश कुमार निराला शीतलपुर रक्सौल बिहार से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीत सुनवाते हैं, गीत के बाद फिर आप सभी का जो कमेंट है उसे हम शामिल करते रहेंगे। प्रोग्राम को भी शेयर करना आप सभी नहीं भूलिए। आइए गीत को सुनते हैं। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकवा
जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है निदा फाजली का ये लिखा हुआ गीत था। उषा खन्ना ये महिला संगीतकारा थी जिन्होंने इस गीत के लिए संगीत तैयार किया, और इस गीत में रफ़ी साहब को आप सुने। ऐसे ये ऐसा गीत है जिस गीत को रफ़ी साहब ने गाया, हेमलता भी गाई और मनहर दास जी ने भी इस गीत को गाया। 3 कलाकारों ने एक ही गीत को गाया, लेकिन इस गीत के पीछे एक कहानी है। ये गीत मनहर दास और हेमलता को ही गाना था, लेकिन कुछ कारण बस मनहर दास बाहर थे और इस गीत को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करा लिया गया। और जब ये बात मनहर दास को पता चला तो मनहर दास इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर किया। फिर मनहर दास से भी इस गीत को गवाया गया, तो इस फिल्म में 3 गीत बन गए एक ही गीत। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इस गीत को पसंद किए
नसरुद्दीन खान जी, पूर्वी चंपारण मुसारवा से। फिर से फोन पर कोई श्रोता हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हम उद्धव श्रेष्ठ बोल रहे हैं, जेल रोड बीरगंज। क्या हाल है उद्धव श्रेष्ठ जी? सब कुशल मंगल है सर। अच्छा जी, कुशल मंगल ही रहे, हम यही चाहना और कामना करते हैं आपके लिए। कई दिनों के आप बाद अपना हाल खबर सुनाइए सर। जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं आप। मैं थोड़ा काम में बिजी हो गए थे सर। अच्छा जी, काम में तो व्यस्त क्या है रहिए। कि वो जो लास्ट में बोलते हैं ना, मतलब सुनकर साथ देने वाला, वो इसी में पड़ गए थे। क्या बात है, लास्ट में बोलते हैं जो फ़ोन नहीं करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। वो बहुत जो है आजकल इस बात को बहुत से हमारे श्रोता पसंद कर रहे हैं। जी जी जी, वो बहुत अनमोल वचन है सर हमारे श्रोता के लिए। चलिए, अब हम लोग श्रोताओं के भावनाओं को तो समझते हैं, लेकिन अब कितना समझते हैं तो हमारे श्रोता ही बताएंगे। और उद्धव जी का काम अच्छा से चले, हम यही कामना करते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल, ये गाना है सर। चलिए, तो इस गीत को अब हम आपके लिए पूरा करेंगे कुछ ही देर में। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार सर। ये हमारे आदरणीय श्रोता उद्धव श्रेष्ठ जी हैं। ये इस वक्त हमें जेल रोड बिरगंज से फ़ोन किए थे और हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शशि भूषण जी का कमेंट यहाँ मिल रहा है। MK सर नमस्कार, मैं शशि भूषण तिवारी पोखरा से इस प्रोग्राम को ये सुन रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहते हैं। चलिए, और यहाँ हेमनारायण चौधरी जी अमराहा परसा से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं फेसबुक के जरिए। वेरी नाइस सॉन्ग लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हेमनारायण जी। और वर्मा ठाकुर जी लिख रहे हैं, हेलो भैया नमस्ते। भैया प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, चलिए, हम लोग भी यही चाहते हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगे। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, बहुत ही मधुर सॉन्ग। चलिए, हम धन्यवाद देते हैं आपको। और इस तरह के गीत तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। और ये हमारे श्रोता हैं सुधीर कुमार मिश्रा जी, रॉक्सौल से हमें लिख रहे हैं, नमस्कार MK सर, दिल बाग बाग हो गया सदाबहार गीत माला प्रोग्राम का गीत सुनकर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिथिलेश कामत जी लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते नमस्कार MK सर, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं, आपको भी हमारा प्रणाम पहुँचे। ये मधुबनी जिला के बांसोपट्टी भैयापट्टी में हमें सुन रहे हैं मिथिलेश कामत जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। फुल मोहम्मद गद्दी जी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और ये लिख रहे हैं, नमस्कार हम KTM से सुन रहे हैं। अच्छा जी, काठमांडू में आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये हमारे श्रोता हैं, आपको भी हम इस प्रोग्राम में जल्दी से जुड़ेंगे। जयराम मंडल जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा जी, आप भी सुन रहे हैं बौरी पिपडारी से। अच्छा जी, पिपडारी से आप हमें सुन रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं। गीत सुनवाते हैं, गीत के बाद फिर आप सभी का जो कमेंट है उससे हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना। ओ साथी सीखो हंसना,
नहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो हैया हो चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले, ओ मेघारे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर। खींचे मनवा की डोर, पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी। गीत गाता चल लो साथी गुनगुनाता चल। इस गीत को फिल्म गीत गाता चल से आप सुन रहे थे। गीत और संगीत दोनों रविंद्र जैन का था। इस गीत में जसपाल सिंह के साथ साथियों को मिली जुली आवाज इस गीत में आप सुने, और इस गीत को पसंद किए थे आदरणीय श्रोता उद्धव श्रेष्ठ जी, जेल रोड बिरगन से। इस गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। कोई हमारे श्रोता हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम जी, नाम बताइए अपना। नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ आपको पार्षद से शिवराज चौधरी बोल रहे हैं। क्या हाल है शिवराज जी? आपकी दया से भगवान जी की कृपा से सब ठीक ठाक है। आप अपना बता दीजिए और होल यूनिट को भी बता दीजिए। जी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, सुनकर खुशी हुई। और प्रोग्राम में अक्सर आप शामिल होते रहते हैं और आज भी आपका फ़ोन मिला, बातचीत करके हमें खुशी हुई। कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको? जी गीत बोलेंगे सर। सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छा लगा कि कमेंट के साथ जो आ रहा था आपको अनमोल वचन, वो बंद हो गया। वो तो ठीक हो गया, लेकिन सर कम से कम एक दो ठो आप प्रत्येक प्रोग्राम में एक दो सुनाते हैं। हमने सुनाना शुरू किया है। हर गीत के बाद हम एक कमेंट भी लेते हैं, 2 कमेंट भी लेते हैं। और अनमोल बच्चन पहले की तरह हम खुद सुनाना शुरू किए हैं। बहुत से श्रोताओं ने कहा कि पहले 10-12 आप फ़ोन ले लेते थे, अब तो 8 फ़ोन मात्र ले रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कुछ इसमें बदलाव किया है। पहले की तरह हम लोग कमेंट भी लेंगे और अनमोल वचन भी सुनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लेने का प्रयास जारी रहेगा। जी सर। कौन सा गीत है आज? फिल्म का नाम है सर अभिमान, और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने, और गाने का बोल है तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया। बहुत मधुर गीत है। इस गीत को हम पूरा करते हैं और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते।
बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे है यूं आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका रे, आए हाय मेरा झुमका रे। बोले है तेरा कंगना रे, आए हाय मेरा कंगना रे। बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे, आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के। तू आई है सजनिया, आए हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे, आए हाय तेरा अंगना रे। खुद से सवाल करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे, फिल्म अभिमान का ये गीत था। मजरू साहब का लिखा हुआ गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर और रफी साहब को इस गीत में आप सुने। इस गीत को पसंद किए आदरणीय श्रोता शिवराज चौधरी जी आंकवा पारसा से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत। हेलो हेलो, नमस्ते सर।
नमस्ते, नाम बताइए अपना। वीरेंद्र गुप्ता खरिया सर। क्या हाल है वीरेंद्र गुप्ता जी? बहुत अच्छा सर, आप भी अच्छे हैं, सुनकर अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। कौन सा गीत है आज? अनुराग फिल्म का गाना है, रफी और लता जी का स्वर है। तेरे नैनों का मैं दीप जलाऊंगा। अच्छा जी, बहुत मधुर गीत है। इस गीत को हम पूरा करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये थे हमारे श्रोता वीरेंद्र गुप्ता जी। ये पूर्वी चंपारण खगड़िया से हमें अक्सर फ़ोन करते हैं। इस प्रोग्राम के हमारे श्रोता बहुत ही नियमित हैं और सुनते रहते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे श्रोताओं का कमेंट भी यहाँ मिलना जारी है। परशुराम महतो जी लिख रहे हैं, प्रणाम गुप्ता जी, आप के साथ मैं भी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये हमारे श्रोता हैं सिंगानंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। रंजीव कुमार जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपको भी धन्यवाद देते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। और यहाँ हम वीरेंद्र गुप्ता जी का फरमाइश का जो गीत है उसे पूरा करेंगे। इनका कमेंट भी देख रहे हैं, खकरिया रक्सौल से इस प्रोग्राम के लिए इनका कमेंट भी आया है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। जय कुमार पंडित जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं। क्या बात है जय कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को सऊदी अरबिया में आप हमें सुन रहे हैं। रसूल अंसारी जी लिख रहे हैं, हेलो MK जी, आप कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं, मैं भी सऊदी अरबिया से ही सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनिल कुमार जी हेलो MK सर लिख रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। अब गीत सुनवाते हैं, गीत के बाद फिर आपके कमेंट के साथ हाजिर होंगे। नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नई
काम लिया, मन से आँखों का काम लिया, वो क्या है, वो सागर है। अनुराग फिल्म का गीत आप सुने। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर और रफी साहब को इस गीत में पुनः आप सुने। और इस गीत को पसंद किए थे वीरेंद्र गुप्ता जी, खेखरिया रक्सौल से हमें फ़ोन किए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वीरेंद्र गुप्ता जी को। और वीरेंद्र गुप्ता जी के इस मधुर गीत के बाद हम फिर से आप सभी का फ़ोन लेंगे, पर आप इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे नए श्रोता हैं, आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर नोट कर ले। नंबर 051 52 85 99, देश के श्रोताओं के लिए। विदेश में बैठे श्रोताओं के लिए नंबर 51 52 86 99 पर विदेश के श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इस नंबर को डायल करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय कोड 009777 आप प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। कुछ जाने कुछ अनजाने लेकर हाजिर हैं आज भी ढेर सारे गीत पुराने, और पुराने गीतों के ढेर से आप सभी के फरमाइश को हम लोग लगातार इस प्रोग्राम में पूरा कर रहे हैं। और आप अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो विलम्ब न करें, हमें फ़ोन करें और अपने पसंद के गीतों को फरमाइश कर डालें। अफजल हुसैन जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, इस वक्त दुबई से हमें सुन रहे हैं और आपको इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अफजल हुसैन साहब। आप हमें नियमित दुबई में सुनते रहते हैं। और इस प्रोग्राम को इस वक्त आप रेडियो बिरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो गार्डन पर, और ऑनलाइन भी सुनने हैं रेडियो बिरगंज के फेसबुक पेज से भी जुड़कर इस प्रोग्राम को आप सभी सुनते हुए आ रहे हैं। जुबान पर लगी चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। हम लोग फिर से यहाँ फ़ोन पर ही बातचीत करेंगे, आपका फ़ोन यहाँ मिल रहा है और हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। अगर आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप डायल करते रहें। और इस प्रोग्राम में आप एक बार दो बार फ़ोन डायल करके छोड़ देंगे तो आपका फ़ोन नहीं लगेगा, इसलिए आपको लगातार इस प्रोग्राम में अगर बात करना है, अपनी पसंद के गीतों को सुनना है तो आप लगातार हमें फ़ोन करते रहें। हम आपकी फरमाइश का जो गीत है उससे पूरा जरूर करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए हमारे कोई श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फेसबुक के जरिए अगर आप सुन रहे हैं तो प्रोग्राम को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये प्रोग्राम पहुँच सके। हम लोग आपके कमेंट को भी इस प्रोग्राम में लगातार शामिल भी कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं फिलिप नेपाली। अच्छा जी, ये लिख रहे हैं फिलिप नेपाली जी, नमस्ते सर, मैं भी सुन रहा हूँ भरतपुर से। अच्छा जी, भरतपुर नेपाल से सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस प्रोग्राम को आप भरतपुर में सुन रहे हैं और यहाँ अब हम फ़ोन पर बातचीत करेंगे। फ़ोन मिलने का हमें संकेत हो रहा है। और यहाँ आप भी फेसबुक के जरिए अगर सुन रहे हैं तो प्रोग्राम को सुनिए और प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके मित्रों को और आपके दोस्तों को भी ये प्रोग्राम सुनने का मौका मिल सके। यहाँ अनमोल बच्चन भी हमारे श्रोता लगातार इस प्रोग्राम के जरिए जुड़कर सुनना पसंद करते हैं, तो अनमोल बच्चनों को भी हम रखते आ रहे हैं। और कोई श्रोता हैं उन्हें पहले शामिल करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए हमें। जी मैं अफजल बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अफजल हुसैन साहब बोल रहे हैं। जी अफजल हुसैन दुबई से मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है। माजरत चाहता हूँ, आजकल में थोड़ा मसरूफियात है मुझे काम के वजह से, तो अच्छा जी, काम में व्यस्त है पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी फ्री होता हूँ तो मैसेज लेता हूँ या मैसेज करता रहता हूँ अभी तो आपका हमने जस्ट कमेंट लिया है और आपका फ़ोन भी मिल गया, हमें बहुत खुशी हो रही है। अफजल हुसैन जी, आप दुबई में हमें सुन रहे हैं और बहुत दिनों से आपका कमेंट मिलता हुआ आ रहा है, फ़ोन भी मिलता हुआ आ रहा है। तो कहा जाए तो विदेश से आप सबसे ज़्यादा फ़ोन करने वाले श्रोता में आपका नाम हमेशा आता रहता है। आजकल कुछ कमती हो गया है, कुछ ये लॉकडाउन के बाद से मैं कम कर दिया हूँ क्योंकि काम भी ज़्यादा आ गया है ना, तो फिर भी टाइम नहीं निकलता। अच्छा जी, तो आप लोग तो याद होते हैं। आप कम कर दिए हैं, लेकिन आपके मित्र आरिफ अंसारी जी जो हैं और बहुत से हमारे मित्र हैं जो फ़ोन करते रहते हैं विदेश से। जी। तो कलाम शेख जी हैं, अतीकुर रहमान जी हैं, दया सागर जी हैं, मौलाए को जीवन जी हैं, ये तो सभी लोग फ़ोन करते रहते हैं। तो चलिए, आप भी कभी कभी हम लोगों को याद जरूर किया कीजिए। जी हमेशा याद तो करते हैं, क्योंकि आपकी याद आती रहती है, आप हमेशा याद आते रहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप, एक समय था कि विदेश से सबसे ज़्यादा फ़ोन आपका मिलता था
और आजकल तो कोरोना के महामारी के लेकर बीच में आप काफ़ी गैप कर दिए हैं, तो इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि फ़ोन आपका ज़रूर मिले। नहीं, मैं हमेशा याद भी करता हूँ। और खैर मेरे बात काफी मेरे दोस्त लोग भी जुड़ गए हैं ना जी इधर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रवासी लोग तो प्रवासी होती रेडियो है, श्रोता संघ के बहुत से मेंबर हैं, जैसे दयासागर जी को भी नहीं भूला जा सकता है, मोहलाए को जीवन जी हैं, और आरिफ भाई हैं, अतिकुर रहमान जी, और भी लोग आएंगे। आप लोग प्रोग्राम कलाम आपका ऐसा शेख जी प्रोग्राम हैं। है जो एक दफे सुनेगा तो वो अट्रैक्ट होके आता रहेगा, चुंबक जैसा चिपक जाता है लोग ना। अच्छा बस जी, इंसान जैसा। एमडी साहबुद्दीन जी, बहुत से हमारे श्रोता हैं, और एक हमारे और मित्र हैं सिंगापुर से रवीन पटेल जी, इनको भी नहीं भूला जा सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने हमारे आदरणीय श्रोता इस वक्त विदेश में बैठकर सुन रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। कौन सा गीत सुनवाएं हम? जी मैंने एक ओम प्रकाश जी के गाना का मैं वो किया हूँ फरमाइश, अब है कि नहीं उनके पास मालूम नहीं तो कोई अगर नहीं मिलता तो कोई अपना पसंद आप बोलिए, कौन सा गीत आप बोले हैं? ये मूवी का नाम है पायल की झनकार, मूवी का नाम है। अच्छा जी। जिन खोजा तीन पाइया, पायल की झनकार, तो ये गीत हमारे पास है, हम इसी को सुनवाएं। अब सुनवा सकते, अगर सुनवा देंगे तो बहुत अच्छा। उपलब्ध है गीत हमारे पास गीत है ही, इसी को सुनवाएं हम। जी चलिए। जी सुनवा दे, क्योंकि गीत में खैर हम लोग तो हमेशा गीत सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारे श्रोता है जो गीतों को बोल पर भी ध्यान देते हैं। जी जी जी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जितना भी श्रोता अभी सुन रहे हैं लोग, थोड़ा इस बोल को सुनिए, ये क्या कर रहा है गाना में। जी, इस गीत को हम पूरा करते हैं। कुछ ना कुछ मैसेज हम लोग के पीछे छोड़ कर जाएगा। क्या बात है। चलिए इस गीत को हम पूरा करते हैं, और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। शुक्रिया। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बारा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती, बहते बहते जैसे नदियाँ सागर से मिल जाती। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, तुलसी मीरा सूर्य के जैसा मिला न खोजनहारा, करके तपस्या लाए भगीरथ
गंगा की जलधारा ओ श्यामा, जिनको जाति न पाइया, जिनको जाति न पाइया। बैजू ने गुरु खोजा, स्वामी हरिदास को पाया। बालक ध्रुव ने सच खोजा, वो श्यामा हो। बालक ध्रुव ने सच खोजा, ध्रुव तारा मन मुस्काया ओ श्यामा, जिनको जाति न पाइया, जिनको जाति न पाइया। कहीं ना कहीं वाकई ये गीत बहुत ही संदेशमूलक रहा। इस गीत को पसंद किए अफजल हुसैन साहब दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस गीत में इस उदास को आप सुने, और इस गीत को हम बता दें माया गोविंद का रचना था और राजकमल का संगीत। इस गीत को पसंद करने के लिए अफजल हुसैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर से फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए अपना। प्रहलाद कुमार, बैसाखवा, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिला से। प्रहलाद कुमार बोल रहे हैं? जी जी। बैसाखवा पश्चिमी चंपारण से? पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिला। अच्छा जी। और पहली बार शामिल हुए, कौन सा गीत है प्रहलाद जी? जी सर, मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल। अच्छा जी, मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल। प्रहलाद कुमार, प्रोग्राम लगभग 5-6 साल से सुन रहा हूँ। कितना दिनों सुन रहे हैं? 5-6 साल। अच्छा, तो पहली बार शामिल हुए हैं? जी जी। अच्छा जी, इतना विलम्ब क्यों हो गया फोन लगाने में प्रहलाद जी? ओ हो। अंतर्राष्ट्रीय कॉल पे हमारे श्रोता थे प्रहलाद कुमार जी, मोतिहारी जिला से, बैसाखवा से, पूर्वी चंपारण से हमें फ़ोन किए। प्रहलाद जी 5-6 साल से आप सुन रहे, लेकिन पहली बार आप हमें फ़ोन किए, बहुत खुशी हुई। आप इंडियन नंबर से नेपाली नंबर पर फ़ोन किए थे। आपका गीत हमारे पास तैयार हो चुका है, हम इस गीत को पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे हमारी बात हो इस प्रोग्राम में।
कुछ जाने कुछ अनजाने लेकर हाजिर हैं आज भी ढेर सारे गीत पुराने और पुराने गीतों के ढेर से इस गीत को हम लोगों ने पूरा किया। फिल्म पति पत्नी और तवाइफ का ये गीत था। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सलमा आगा को इस गीत में आप सुने। इस गीत को पसंद किए प्रहलाद कुमार जी, पूर्वी चंपारण बैसखवा मोतिहारी जिला से हमें फ़ोन किए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद कुमार जी को। और फिर से फ़ोन पे कोई श्रोता हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, विजय जी बोल रहे हैं। हाँ, पहुँचाने के लिए धन्यवाद। मैं नेपाल भारत में रेडियो श्रोता संघ से विजय बोल रहे हैं। क्या हाल है विजय जी? बहुत अच्छा है। आप भी बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं। जी जी, बहुत दिन हो गया। हम कहे कि बीच में कमेंट तो किए थे, उसे नजदीकी तो हो रहा था लेकिन क्या है कि फोन लगाने में दिक्कत। अभी भी तो 3 कॉलर 86-89 में चला गया, 99 में। अच्छा। इसके बाद ये 85-89 में अभी जाकर लगा, मैं ट्राई कर रहा था। और विजय जी कौन सा गीत है आज? सुना दीजिए ना, दिल तेरा दीवाना फिल्म से। अच्छा जी। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो। जी जी, हमने पूछ लिया है, बहुत प्यार है हमसे और इस प्रोग्राम से, इस रेडियो स्टेशन से। ये कहने की बात नहीं है विजय जी, और शायद सेम वही बात है हमारे दिल में भी है आपके प्रति। मैं जान रहा हूँ। और इस प्रेम के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा मानना है कि जो हम लोग किसी को देते हैं उसी का हम लोग उम्मीद भी रखते हैं, बल्कि जो देते हैं उसमें कहीं थोड़ा सा प्लस होकर आता है, चाहे वो प्यार हो या नफरत हो। जी जी जी, एकदम सही बात है। जो देंगे उसमें कुछ प्लस होकर लौटेगा, तो आप ये ध्यान दीजिए। नहीं, मीठा देंगे तो मीठा ही प्लस होकर आएगा, अगर तीता देंगे तो तीता ही प्लस होकर आएगा। क्या बात है, क्या बात। प्रेम वो चीज है ना। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय जी। इस गीत को हम पूरा करते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। लगन हो सच्ची फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सदा से पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने
आंखें चुरा न छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बना न छोड़ो। मैं कभी न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिससे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिससे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा जारी है। आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर 051 52 85 99, देश के श्रोताओं के लिए। विदेश के श्रोताओं के लिए नंबर 51 52 86 99। दिल तेरा दीवाना फिल्म का एक गीत था, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर और रफी साहब को उस गीत में आप सुने। नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष विजय पौडेल जी रानीघाट बिरगंज से इस गीत को पसंद किए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय जी को। और विजय जी के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, नाम बताइए अपना। नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ सत्येंद्र सिंह सनवरिया, पश्चिम चंपारण से बोल रहा हूँ। क्या हाल है सत्येंद्र सिंह जी? जो बहुत बढ़िया है सर, अपना सुना दीजिए। बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद सत्येंद्र सिंह जी से हमारी बात हो रही है। जी, हम तो रेगुलर सुनते हैं, आप कॉल करते हैं कि जो नहीं करते हैं उनको भी धन्यवाद। क्या बात है, ये बात सभी श्रोताओं के मन को भा जाता है। ये कहते हैं तो हम लोग बहुत खुशी होती है। हम लोग प्रोग्राम में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों का नाम आ ही जाता है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में सत्येंद्र सिंह जी पश्चिमी चंपारण से आप हमें फ़ोन किए हैं, सनवरिया गांव से। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिनों के बाद आपने हमें फ़ोन किया है। कौन सा गीत सुनवाएं हम? जी, आज भी आपका प्रोग्राम 3 बजे सुने, थोड़ा 10 मिनट लेट से सुने। अच्छा जी, लेकिन सुनते तो जरूर है। 3 बजे ये प्रोग्राम हम बहुत बड़ी चाव से सुनते हैं। अच्छा जी, चलिए। और हम लोग भी संजय साहब भी सुन रहे हैं। अच्छा जी, जी, चलिए। हम लोग कॉन्फ्रेंस लगा लेते हैं और सुरभि भाई हैं, अर्जुन जी, संजय साहब जी, सब लोग एक बैठ कर आपका प्रोग्राम सुनते हैं। चलिए, बहुत खुशी हुई। जितने जो श्रोता इस वक्त आपके साथ इस प्रोग्राम को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी में हमारा प्रणाम पहुँचे। और सत्येंद्र सिंह जी, कौन सा गीत है आज? ये राजपूत फिल्म का गाना है, अकेला गया हाँ मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। यही गाना है सर। क्या बात है, बहुत अच्छे गा रहे हैं आप। बहुत खुशी हुई हमें। और इस जो है प्रयास के लिए पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं सत्येंद्र सिंह जी। सनवरिया पश्चिमी चंपारण में इस गीत को सुनिए। हमें विदा दीजिए। नमस्ते। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग
संग संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। तेरी गली से तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा बदला बदला। तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा बदला बदला। जैसा अब है ऐसा कब था ये मौसम अलबेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आ
संग संग आया तेरी यादों का मेला। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, किशोर कुमार को इस गीत में आप सुने। फिल्म राजपूत का ये गीत था। इस गीत को पसंद किए थे सत्येंद्र सिंह जी, पश्चिमी चंपारण ग्राम सेनवरिया से। भारत के हमारे श्रोता हैं सत्येंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हुए फिर से फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो। ये सदाबहार नहीं, ये ज्ञान बहार है। काम वही करो, तुम्हारा घर परिवार और गांव घर और देश पूरे इतना भी सुन रहे हैं, आपको आशा कहे। नमस्कार सर। नमस्कार, रामेश्वर धामी जी बोल रहे हैं। जी हाँ, आपका ये ज्ञान सदाबहार में ज्ञान बहार का श्रोता रामेश्वर धामी जी, शुरुआत का श्रोता। क्या बात है। गाथा सुनने से नहीं, गाथा पढ़ने से नहीं, सुनने से अच्छा लगता है। क्या बात है। मैं दिन ही सुनता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर धामी जी, भगवाना परसा से आप हमें फोन किए। कौन सा गीत है आज? एक अहम बात है सर, और जी बोल दीजिए। वृक्षों का फल विचार है, तो मनुष्य का विचार ही फल है। हाँ। चलिए धन्यवाद। घोड़े में चढ़कर पुरस्कार जीतने से घोड़ा का मालूम नहीं होता कि मैं पुरस्कार जीत रहा हूँ। और हमारे 99 मेगाहर्ट्ज में जितने भी ब्लड देता है, तो देखने वाला का था नहीं होता कि वो धर्म कर रहा है, लेकिन ब्लड देने वाला का था होता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रामेश्वर जी, बहुत बड़ी बातों को आप रखते हैं, जब भी जुड़ते हैं। बहुत खुशी हुई। कौन सा गीत सुनवाएं हम? बराबर सुनते हैं, लेकिन 4 महीना में फोन किए हैं। अच्छा जी, चलिए कम से कम आप गायब किए तो हमारे नए श्रोताओं को मौका मिल रहा है। बहुत भीड़ है, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पढ़ने से नहीं, किताब पढ़ने से नहीं, सुनने से, कथा पढ़ने से नहीं, सुनने से अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। फरमाइश बता दीजिए हमें। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। अच्छा। और लता जी का आवाज है, गाना का बोल है तुम्हें देख। क्या बात है, बहुत मधुर गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस गीत को पूरा करते हैं और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। अगर तू हो सागर, अगर तू हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया तू हो सागर। यही बात पहले भी तुमसे कही थी, वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो
सुनती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर मुरलिया समझ मुरलिया समझ मुझे तुम उठा लो, बस एक बार होठों से अपने लगा लो ना, एक बार होठों से अपने लगा लो ना, कोई सुर तो जागे। इस गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत कर रहे हैं। कई श्रोता इस प्रोग्राम के जरिए, इस प्रोग्राम को फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं। सुबोध कुमार श्रीवास्तव जी का भी यहाँ कमेंट हमें दिखाई दे रहा है। पहले फेसबुक में इन्होंने कमेंट किया था, बीच में फेसबुक रुका, फिर से हम लोगों ने चालू किया है और हमारे श्रोताओं का कमेंट लगातार मिल रहा है। सुबोध कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मेरा मानना है कि प्रोग्राम का जो नियम है उस नियम से प्रोग्राम चलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, सबके हित में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रंजीत महतो जी का भी कमेंट हमें मिल रहा है। नमस्कार, हम एफएम प्रेमी रंजीत महतो बिहार से आपको सुन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। रात्रिकालीन अभिवादन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस प्रोग्राम से आप हमें जुड़े हुए हैं। ये अब यहाँ हमारे श्रोता जी इस वक्त इस प्रोग्राम में एमडी आरिफ अंसारी जी लिख रहे हैं, नमस्ते सर, हम प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हाल दोहा कतर से प्रोग्राम में शामिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर कुमार मंडल जी हाय लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे श्रोता हैं मौलाए को जीवन मेरो, नमस्ते सर, आप लोग कैसे हैं? जी हम लोग बहुत अच्छे हैं। मौलाए को जीवन जी ये लिख रहे हैं, नमस्ते, आपको भी नमस्ते। और ये लिख रहे हैं, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य दोहा कतार से आज देर से प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। शुभ रात्रि एमके जी, ओम जी, समस्त श्रोताओं को, दोस्तों को कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। ये लिखने वाले श्रोता हैं मौलाए को जीवन मेरो दोहा कतर से। ये हमारे श्रोता हैं राजकुमार राजी, आपको भी धन्यवाद, हाय लिख रहे हैं, धन्यवाद। और कलामुद्दीन शेख जी लिख रहे हैं, नमस्कार एमके सर, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहने के लिए। और मेघराज चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहने के लिए। बर्मा सोनी जी महिला श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं फेसबुक के जरिए, आपको भी धन्यवाद। और बर्मा सोनी जी लिख रही हैं, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज महारा ब्रजेश जी को भी धन्यवाद देंगे, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। आप सभी को फेसबुक के जरिए जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम लोग कार्यक्रम के अंत की ओर हैं। तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन, तुम्हारी महक से महकने लगे तन, महकने लगे तन, मेरे पास आओ। आज के इस प्रोग्राम में जिन श्रोताओं ने हमें फ़ोन किया उन्हें एक बार याद करेंगे। नंबर 1 पर आज हमें फ़ोन मिला था नीरज हाजी का रोहताट से, 2 नंबर पर नसरुद्दीन खान जी पूर्वी चंपारण भिलाई मुसारवा से, 3 नंबर पर उद्धव श्रेष्ठ जी जेल रोड बीरगंज से, 4 नंबर पर शिवराज चौधरी जी आंकवा परसा से, 5 नंबर पर वीरेंद्र गुप्ता जी पूर्वी चंपारण खखरिया रक्सौल से, 6 नंबर पर अफजल हुसैन साहब दुबई से, प्रहलाद कुमार जी 7 नंबर पर हमें फ़ोन किए थे पूर्वी चंपारण बैसखवा बिहार से, 8 नंबर पर विजय पौडेल जी रानीघाट बीरगंज से, 9 नंबर पर सत्येंद्र सिंह जी पश्चिमी चंपारण ग्राम सनवरिया से, और 10 नंबर पर रामेश्वर धामी जी बागवाना परसा से। ये जो गीत सुन रहे हैं फिल्म
तुम्हारे लिए का एक गीत है, नक्शलालपुरी का रचना, जयदेव का संगीत, लता मंगेशकर को आप सुने और इस गीत को पसंद किए थे रामेश्वर धामी जी भगवाना परसा से। आज के इस प्रोग्राम में फ़ोन करने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमें फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं लग सका, आपको धन्यवाद। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमें फ़ोन तो नहीं किया लेकिन सुनकर साथ दिया, आपको विशेष धन्यवाद देते हुए हम आपको बता दें इस प्रोग्राम को आप इस वक्त रेडियो बिरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ आप सभी सुने। आज के इस प्रोग्राम के लिए रेडियो बिरगंज से तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया से शैलेश कुमार जी, आप सभी को तकनीकी पक्ष संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको जानकारी करा दें इसी प्रोग्राम का पुनः प्रसारण आप दोबारा सुन सकेंगे रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर दिन में 12 बजे का जो समाचार होता है उस समाचार के बाद पुनः इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकेंगे। आज के इस प्रोग्राम में फेसबुक के जरिए जुड़कर सुनते रहने के लिए आप तमाम श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए आज के इस सभा से हम सभी को दीजिए आज्ञा। नमस्ते।